विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री में थे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमने कल स्टार्ट किया था वो किया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण साहित्य क्या होते हैं। तो वेद, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वेद। विद से बना है, इसका मतलब होता है जानना। तो वेद, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद त्रयी में मैंने बताया था आपको 3 ही वेद आते हैं। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद बाद में लिखा गया इसलिए अथर्ववेद नहीं आता उसमें। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? आंसर वेद है, ऋग्वेद। सबसे पहले तो इसका रचनाकाल पूछेगा 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद का रचनाकाल है। ऋग का अर्थ है छंदों अथवा चरणों से युक्त मंत्र, ऋचाओं में बद्ध है दरअसल ऋग्वेद। क्या है? देवताओं की स्तुति की गई है, ऋचाएं हैं इसमें। 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त क्या ओम से शुरू हुआ है। किससे? ओम से शुरू हुआ है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन बना कि ओम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 1028 बार, यानी 1028 बार। तो ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान या वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है, ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? चैप्टर्स जो हम बोलते हैं, लगभग 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा, एक तरफ लिखा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और दूसरी तरफ लिखे होंगे उच्चारण करता। आपको मैच करने, साथ के साथ याद करते हुए चलो कि ऋग्वेद का जो उच्चारण करता हो तो कौन होता है? होत्री होता है, ठीक है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी नए मंडल जो है वो कौन कौन से? पहला और 10वां मंडल, ठीक है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। तो सबके याद, आप इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक तरफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होगा, एक तरफ क्या होंगे? आपके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे होंगे। दरअसल वैदिक जो संस्कृत होती है वो बहुत टफ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अब उसको सही करने के लिए मेडिजी है एक तरह से, क्या? ब्राह्मण ग्रंथ जो है। तो जैसे ऋग्वेद को अगर आपने समझना है तो ऐत्रेय और कौशितकी एक ही याद रखना आपने। क्या याद रखना है? ऐसे यजुर्वेद को समझने के लिए शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण है। सामवेद को समझने के लिए पंचविश ब्राह्मण है, तांडे भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को समझने के लिए गौपथ ब्राह्मण है। क्या है? गौपथ ब्राह्मण। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? आंसर अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऐसे ही अब यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में, यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने हेतु अर्धवयु, अर्धवयु, हाँ, तो उच्चारण करता याद करना आपने। जैसे ऋग्वेद में क्या पढ़ा आपने? होत्री। यजुर्वेद में क्या पढ़ा आपने? अर्धवयु। ऐसे ही सामवेद में पढ़ेंगे आप उद्गात्री। क्या पढ़ेंगे? उद्गाता या उद्गात्री। और अथर्ववेद में पढ़ेंगे आप ब्रह्म। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा या ब्रह्म पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो भाई यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जो पुरोहित होता है उसे क्या बोला जाता है? अर्धवयु कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, वाजस्नेही संहिता किसे कहा जाता है? आंसर शुक्ल यजुर्वेद को। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है, काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्रीय और वाजस्नेही। काठक, कपिस्टल, तैत्रीय, मैत्रायणी और वाजस्नेही। तो अब इसमें आपने ये देखना कि शुक्ल यजुर्वेद का कौन सी शाखा है और कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा है। ये अलग अलग हैं। ये इसने एक साथ बता दिया कि काठक, कपिस्टल, तैत्रीय, मैत्रायणी और वाजस्नेही। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जो हैं, मैंने बताया था उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है, ठीक है। तो प्रत्येक वेद का अपना उपनिषद है। तो यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतासरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। कौन कौन से?
कठ उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये किसके उपनिषद हैं? यजुर्वेद के। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसमें प्रोज और पोइट्री यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। अगला वेद पढ़ते हैं हम सामवेद। और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये तो बहुत हल्के में बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत को जानने के लिए जो स्रोत है वो पढ़ रहे हैं। जब डिटेल में आएगा तो और डिटेल बताऊंगा उसका। सामवेद, शाम का अर्थ होता है गान, गायन या गान। शाम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संगीत का मूल सामवेद। भारतीय संगीत का मूल क्या है? सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है या उद्गात्री कहा जाता है? उद्गाता, ठीक है। सामवेद में प्रमुख उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद है और जैमिनी उपनिषद है, तथा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश ब्राह्मण या तांडे, तांडे भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? और सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? छंद योग्य उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। क्लियर हो गया? उसके बाद है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्यों और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय कहां पर मिलता है? आंसर अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है, इसलिए बोल रहे हैं अथर्ववेद। अथर्व में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अब ये पढ़ते हैं ना, पुरु, यदु, अनु, त्रुवस, द्रुहा, अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विशानिन। कुछ आर्य जातियां पढ़ते हैं, कुछ अनार्य जातियां पढ़ते हैं। फिर आर्य जातियां भी मिलकर क्या बनती हैं? आगे चलकर कुरु बन जाती है। तो कुरुओं का राजा कौन है? परीक्षित है, राजा परीक्षित है। कुरुक्षेत्र आगे चलकर पढ़ते हैं महाभारत में, है ना। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। आदि अनेक विषयों का वर्णन है, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है वो गौपथ ब्राह्मण है, और इसके उपनिषद जो है वो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। जो मुंडकोपनिषद है यहीं पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद से ही हमारा जो एम्बलम है उसमें हमने जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है, ठीक है। और प्राचीन वैदिक शिक्षा, मैंने आपको बताया भी था, वैदिक शिक्षा कैसी थी? मंडूक विधि पर आधारित थी। मतलब उसमें क्या होता था कि उस जमाने में ना तो पेन थे ना कागज थे ज्यादा। गुरुजी के पास पुस्तक होती थी भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर या अन्य पत्रों पर जो होती होगी, ठीक है। गुरुजी एक मंत्र पढ़ते थे, पीछे से मेंढक की तरह टरटराते थे कौन? विद्यार्थी। और तब तक याद करते थे जब तक वो कंठ में क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, याद ना हो जाए, ठीक है। तो भाई उन लोगों ने वेद पढ़े, जिन्होंने एक वेद पढ़ा वो वेदी बना, जिन्होंने 2 वेद याद कर लिए, कंठागर कर लिए, वो द्विवेदी बने, जिन्होंने 3 वेद याद कर लिए वो त्रिवेदी बने, जिन्होंने 4 वेद याद कर लिए वो चतुर्वेदी बने। क्या बने? चतुर्वेदी, ठीक है। आपने कुछ छोटी छोटी किताबें याद करनी है, यूपीएससी निकालना बस। चलो जी आगे। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या है? अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। सतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नामों का उल्लेख है। किसका? गांधार, गांधारी, गांधार, नरेश, शकुनी। आगे चल के पढ़ते हैं कहां पर? महाभारत में। गांधार, नरेश, शकुनी, गांधारी, शल्य,
शल्य नरेश, बोलो। हाँ जी, शल्य नरेश कौन थे? हाँ जी, मामा थे किसके? नकुल सहदेव के। हाँ, शल्य नरेश। क्या कही, ठीक है। कुरु, पांचाल, कुरु तो पता ही है आपको, कुरुक्षेत्र। पांचाल, पांचाली जहां की थी, किसकी पुत्री थी? पांचाल नरेश का नाम पूछ रहा हूं, द्रौपद की पुत्री थी। कौशल, विधेय, है ना। विधेय कौन? रामायण में ही पढ़ते हैं विधेय का नाम। विधेय नरेश जनक, वैदेही पुत्री का नाम क्या? वैदेही। अयोध्या का रिश्ता आज भी चले जाए ना विधेय में तो नहीं देते हैं वो बालिका अपनी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं एक बालिका दी थी हमने अपनी, सीता माता, बड़ी परेशान रहेगी वो। क्या रही? इसलिए क्योंकि सीता परित्याग हुआ था, इसलिए वो नहीं देते अपनी। अयोध्या के लड़कों को विधेय में क्या नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो देते हैं, वो मानते हैं कि राम और सीता का विवाह हुआ था तो हमें देना है। लेकिन कुछ वर्ग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। चलो, ये बताया मुझे किसी ने, मैंने देखा नहीं है, मुझे वहीं के किसी व्यक्ति ने बताया। चलिए आगे। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका भाई? ठीक है। उसके बाद आते हैं आरण्यक। अरण्यक बोलते हैं जंगल को। किसको बोलते हैं? कहीं पर पढ़ेंगे भी आप, अरण्यानी, वन की देवी जो होती है अरण्यानी, क्या बोलते हैं उसको? तो अरण्य मतलब जंगल, और आरण्यक मतलब जंगल बुक। आरण्यक मतलब जंगल बुक। और जंगल बुक कौन सी? रुडयार्ड किपलिंग वाली जंगल बुक नहीं है ये, मोगली वाली नहीं है। ये कौन सी है? ये प्राचीन जंगल बुक है। इन्हें जंगल वनों में जाकर पढ़ा जाता था। कहाँ पढ़ा जाता था? वनों में जाकर पढ़ा जाता है, इसलिए आरण्यक कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। कितनी है? ऐत्रेय, सांखायन, ऐत्रेय आरण्यक, सांखायन आरण्यक, तैत्रीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यान्दिन आरण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक और तलवकार आरण्यक, छंदोग्य आरण्यक। कितनी है इनकी संख्या? तो माध्य दिन बृहदारण्यक को के साथ ही पढ़ते हैं, माध्य दिन या बृहदारण्यक उसको एक साथ पढ़ते हैं। तो ये आपने इनकी संख्या क्या पढ़नी है? 7 पढ़नी है। अब ये ध्यान रखना, कई बार इतने में काम हो जाता है कि आरण्यकों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे चलकर एक पढ़ेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म में पढ़ेंगे शादवाद, सप्तभंगीवाद, अनेकांतवाद। शादवाद को ही सप्तभंगीवाद और अनेकांतवाद भी बोलते हैं। वहां पर भी पूछेगा शादवाद की संख्या कितनी है? 7। कितनी? ठीक है। शायद है, शायद नहीं है और नहीं है कहा नहीं जा सकता, नहीं है कहा नहीं जा सकता, है नहीं है कहा नहीं जा सकता, है नहीं है कहा जा सकता। कुछ इस प्रकार से 7 उत्तर हैं, तो उसको बोलते हैं शादवाद। वो जैन धर्म है, उनकी संख्या भी कितनी है? 7। आरण्यकों की संख्या भी कितनी है? 7। उपनिषद। उपनिषद का मतलब था समीप, और निषद का अर्थ है बैठना, समीप बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? और बड़े भाग्यशाली हो आप लोग कि आपके ऋषिकेश में उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। ये पता है? नहीं पता है? पता है कि उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। गंगा के तट पर अनेक आश्रम हैं, वहां पर पढ़ाए जाते हैं। नहीं पता? पहले यूपीएससी का कोर्स कर लीजिए, फिर समय मिले तो कभी उपनिषद भी सुनने जाना। ठीक है। उपनिषद क्या है? दर्शन है, भारतीय दर्शन। यानी इंडियन फिलॉसफी जो मिलती है आपको, वो कहाँ मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। देखो, वेदों में तो आपको ऋचाएं मिलेंगी, ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋचाएं मिलेंगी आपको, गायत्री मंत्र मिलेगा, ठीक है, ऋचाएं मिलेंगी, देवताओं की स्तुति मिलेगी। यजुर्वेद पढ़ोगे तो आपको यज्ञ के विधि विधान मिलेंगे वहां पर, है ना। सामवेद पढ़ोगे तो गायन विद्या का कुछ मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा कि पहले वेद आए, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर उसके बाद आरण्यक आए, फिर उसके बाद उपनिषद आए। तो उपनिषदों में अलग ही कंसेप्ट है। क्या है? वहां पर यज्ञ करने की बात कुछ उपनिषदों में मना किया गया कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। क्या किया गया? ठीक है। और कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध, जो जब बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे होते हैं तो उनकी जो बातें हैं और उपनिषदों की कुछ बातें हैं वो मिलती जुलती लगती हैं कई बार। क्या लगती हैं? ठीक है। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय दर्शन के स्रोत हैं आंसर उपनिषद। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, शिक्षक दिवस, उपराष्ट्रपति,
कौन? पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए तो अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर, ये बता दिया मैंने। अच्छा, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है। यूपीएससी ने पूछा वेदांत किन्हें कहा जाता है? वेदों के अंत में लिखे गए, वैदिक साहित्य के अंत में लिखे गए, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वेदांत कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पर विद्या या आध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। पर विद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषद कब लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। कब लिखे गए? लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। इसमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पर विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उद्धृत है, मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। कौन? सत्यमेव जयते। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। किसकी? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। ठीक है, कभी मंथन करना और विचार करना कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस धरती पर? आंसर मानव जन्म है। क्या है? मानव जन्म है। मानव जन्म है, मानव का जन्म हुआ। क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ मानव का जन्म? कौन है हम लोग? हम ऐसे कैसे बैठे हैं? अभी आत्मा निकल जाएगी, अभी क्या यहीं से लुढ़क जाएंगे, फिर उसके बाद क्या? शरीर। फिर क्या होगा उसके बाद? कौन कौन सी यात्राएं होंगी? और क्या फिर इस धरती पर दोबारा देख पाएंगे इस धरती को? उन सबका उल्लेख किसमें है? उपनिषदों में। ठीक है, हाँ जी। किसने लिखा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या क्या लिखा? थोड़ा मुझे बताओ। इंडियन फिलॉसफी लिखा ना, इसका मतलब उपनिषद पढ़ चुके थे। इंडियन भारतीय दर्शन अगर वो लिख रहे हैं तो उपनिषदों से लिख रहे हैं। ठीक है भाई। और आपके यहाँ पे आश्रम जो बता रहा हूं मैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी आते हैं, उनके गुरु भी यहीं पर रहते थे। वहां पर क्या होता है? उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। और बहुत सारे आश्रम है यहाँ पर जहाँ पे उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितने? 12 हैं। ईशोपनिषद है, केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। कौन कौन से? कौन कौन से बताया भाई मैंने? 12 उपनिषद जो हैं वो कैसे हैं? प्रमाणिक माने गए हैं। उसके बाद आ रहा हूं मैं वेदांग में। किसमें आ रहा हूं? वेदांग। वेदांग अब ये मेंस में लिखने के लिए आता है। खाली पूछेगा 20 शब्दों में लिखो, तो आपने लिखना वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 20 शब्द हो गए लगभग, काम हो जाता है। 2 नंबर मिल गए, 2 में से 2 नंबर। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, शिक्षा में क्या लिखा गया? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। शिक्षा की तुलना नाक से भी की गई है। किससे? यूपीएससी ने पूछा किससे की गई है? नाक से। हाथ से किसकी तुलना की गई है? कल्प से। कल्प की तुलना किससे? हाथ से की गई है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। क्या करती है? तो मैंने कहा शिक्षा की तुलना किससे की गई है? नाक से की गई है। ऐसे कल्प, ये ऐसे कल्प हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। विधि मतलब लॉ और नियम, ठीक है, का उल्लेख है। कल्प की तुलना हाथ से की गई है। फिर है व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समास एवं संधियां आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। किससे? मुख से की गई है। फिर है निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्या होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। इसकी तुलना कान से की गई है। और साथ में इसमें यह भी बताया गया कि शब्द की व्युत्पत्ति क्यों हुई, कहां से हुई। जैसे माना पुत्री को दुहिता बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? दुहिता क्यों बोला? दूध दोहने का कार्य जो करती थी वो पुत्री करती थी, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? दुहिता।
मेहमान को गौहना बोल दिया, क्योंकि मेहमान आया, पता नहीं कहां से आया, जंगलों से होते हुए कहीं से आया, वो आ गया। अब उस समय जो साधन है, धन जो है वो रुपया पैसा नहीं है, उस समय तो गाय ही धन है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है वही क्या है, धन है। अब क्या, मेहमान आया, तो अब जब मेहमान गया तो उसको एक गाय देनी है, क्या करनी है। लेकिन कुछ वामपंथियों ने क्या कर दिया, गौहना का मतलब ये बता दिया कि गाय, एक गाय काटी जाती थी जी जब मेहमान आता था। ऐसा नहीं है। इस देश में आर्य जब से आए हैं तब से लेकर यहाँ के लोगों ने गौमांस नहीं खाया है, और ना ही किसी मेहमान के लिए क्या, अगर ऐसा होता तो वो प्रथा आज भी होती। क्या होती, पनीर नहीं बन रहा होता मेहमान के लिए, क्या बन रहा होता, गाय मार के लाते। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो गौहना का मतलब क्या होता है कि जब मेहमान आएगा, माना कोई बहनोई आ गया, माना कोई क्या बोलते हैं भांजा चला गया किसी मामा के यहाँ, तो क्या होगा, आज भी दक्षिणा देते हैं ना, देने का रिवाज है कि नहीं है, देते हैं। एक तो अतिथि बोलते हैं, बिना तिथि के आ गया बताए हुए की, बिना तिथि बताए हुए अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो क्या है, अतिथि है। उस जमाने में तो कुछ था ही नहीं, ना चिट्ठी, ना पत्री, ना क्या बोलते हैं मोबाइल था कुछ, तो बिना तिथि के ही आना पड़ता था। तो भाई चल रहा था प्रोसेस, घर के काम काज चल रहे थे, तब तक एक अतिथि आ गया, तो बोला भाई अतिथि आए हैं। और जाते हुए फिर उसको क्या करना है, एक गाय दक्षिणा स्वरूप देना है, क्योंकि जिन जंगलों से होकर जाएगा कुछ नहीं मिलेगा तो गाय का दूध धोके तो पिएगा, मरेगा तो नहीं कम से कम। समझ में आया। गौहना कहा गया है। ऐसे ही गोधूम कहा गया गेहूं को, किसको कहा गया है, व्रीहि और शाली कहा गया है चावल को। धान जो होता है दो प्रकार है उसके, व्रीहि और शाली। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। प्रजन्य बादल को कहा गया है, करीश खाद को कहा गया है, सीता हल से बनी लकीर को कहा गया है। बहुत सारे शब्द आते हैं वैदिक शब्द। तो उनकी व्युत्पत्ति कहां से होती है, बताया किसमें, निरुक्त में। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिटुष्प, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद की तुलना पैरों से की गई है। किससे, पैरों से की गई है। अब ऐसा क्वेश्चन जैसे गायत्री, त्रिटुष्प, जगती और बृहति, ये यूपीएससी पूछ सकती है। क्या कर सकती है कि किस प्रकार के वैदिक साहित्य में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। बड़ी वैज्ञानिक भाषा है बालिके। क्या, संस्कृत जो है वहां पे हलंत के भी सूत्र होते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी जब आप पढ़ेंगे तो सबसे वैज्ञानिक भाषा जो मानी गई है पूरी विश्व में, वो कौन सी है, संस्कृत है। ये इंग्लिश नहीं है कि पीयूटी पुट हो गया, बीयूटी बुट नहीं हुआ, बीयूटी बट हो गया। क्या हो गया भाई, तो जब पीयूटी पुट हुआ तो बीयूटी भी बुट होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, बट हो गया। वो बड़ी दिक्कत है। वहां पे तुम भी यू हो, आप भी यू हो, है ना। सम्मान, सम्मान सूचक जो हमारे यहाँ तो अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बड़े हैं तो उनके लिए आप, छोटे हैं तो उसके लिए तू, फिर कभी कभी भगवान के लिए भी तू, माँ के लिए भी तू। फिर पूछा भाई माँ के लिए तू क्यों, बोला भगवान माँ बराबर, दोनों के लिए क्या, तू। भगवान के लिए तू क्यों, क्योंकि सबसे निकट जो है वो कौन है, भगवान है, इसलिए उसके लिए तू। नहीं आया समझ में। वो अलग बात है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान आप, मम्मी आप, वो अलग चीज है, ठीक है। बट पिताजी के लिए आप, माताजी के लिए बताया गया है, ऐसा पुराने लोग बताते थे। चलो, तो माताजी के लिए तो आप, और फिर पति पत्नी है तो वहां पे तू, तू मैं, अलग हो गया ना थोड़ा। और अब तो जेठ जी के लिए भी तू, भाई साथ के ही है कि तू, है ना। कुछ नियम थे बस, अब क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। बाकी ज्योतिष, भाई इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष की तुलना आंख से की गई है। अब आपने क्या करना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के आगे लिख देना है शिक्षा नाक, कल्प हाथ, कल्प क्या है हाथ, व्याकरण क्या है मुख, निरुक्त क्या है कान, छंद क्या है पैर, और ज्योतिष क्या है आंख। ऐसे लिख देना है। ऐसा यूपीएससी पूछती है। कौन पूछती है? बाकी यूपीएससी ने यह भी पूछा शब्द व्युत्पत्ति सिद्धांत जो है वो कहां पर मिलते हैं, निरुक्त में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? और एक चीज और बता दूं आपको, उपवेद भी पूछे हैं एक बार। क्या पूछे हैं? अब इसमें नहीं दे रखे मेरे ख्याल से। उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का क्या है, सामवेद का क्या है, और अथर्ववेद का उपवेद क्या है। उपवेद निकालिए जरा, कौन कौन से हैं।
ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। यजुर्वेद का क्या है, लिख दो कहीं पर अगर नहीं लिखा हुआ तो। ऋग्वेद का मैंने कहा आयुर्वेद, ऋग्वेद का क्या है आयुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है धनुर्वेद, एक का है शिल्पवेद, एक का है गंधर्ववेद। अब किसका है शिल्पवेद, देखिए किसका उपवेद है, सामवेद का उपवेद क्या है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद क्या है शिल्पवेद। ठीक है, तो ये लिख दीजिए भाई। उसके बाद आते हैं भाई सूत्र, क्या आते हैं सूत्र, गणित के सूत्र नहीं है ये, दूसरे सूत्र हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस लाइन को ध्यान रखना आपने, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, श्रोत सूत्र, क्या श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। इन तीनों के सामने जो लिखा हुआ वो याद करना पड़ेगा कि कल श्रोत सूत्र जो है वो यज्ञ संबंधी नियम है। क्या है, यज्ञों के भी नियम होते हैं। मैं नहीं जानता आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यज्ञ में किस चीज की आहुति देनी है उसका एक नियम होगा, फिक्स नियम होगा कि तिल देना है, कि जौ देना है, कि क्या बोलते हैं शहद देना है, कि घी देना है, कि लकड़ियों के भी नियम है, पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, अलग अलग प्रकार की लकड़ी। अब तो सब रेडीमेड मिल रहा है, पर पहले सोचिए ना जिस व्यक्ति को यज्ञ कराना पड़ता होगा उसको कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती होंगी। अब तो मार्केट में जाओ तो लकड़ी भी मिल रही, सब मिल रहा है। और फिर एक दूसरी बात कि यज्ञ में आप खा तो बासमती रहे हो, डाल जौ रहे हो, ऐसा क्यों? आप खा रिफाइंड रहे हो लेकिन डाल आप फिर भी तिल रहे हो। सरसों क्यों नहीं डाल रहे हो, तिल क्यों डाल रहे हो? आप दही क्यों डाल रहे हो, आप शहद क्यों डाल रहे हो? भाई आप खा तो पिज्जा रहे हो ना, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या है उसकी आहुति दो। लेकिन क्या है कि जो आर्यों के प्रिय चीजें थी, जो देवताओं के लिए प्रिय चीजें थी, जैसे शहद हो गया, दही हो गया, और क्या घी, घृत, उन सब चीजों को आज भी यज्ञ में क्या करते हैं, तो नियम होते हैं उसके। तो यज्ञों के नियम कहाँ मिलेंगे, स्रोत सूत्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भाई, स्रोत सूत्र में मिलेंगे। दूसरा ग्रह सूत्र में क्या मिलेंगे, लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। इस लोक के लिए क्या करना है आपने, परलोक जो चले गए उन लोगों के लिए क्या करना है, उसका कहां मिलेगा, ग्रह सूत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा, इस लोक में। मतलब जैसे माना 16 संस्कार है, क्या है 16 संस्कार है, तो इसी लोक में करते हो ना आप। क्या करते हो, शिशु के जन्म से पूर्व के 3 संस्कार होते हैं। जब माता के गर्भ में होता है शिशु, तो उससे पहले के होते हैं गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन। आजकल उसको लोग गोद भराई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट जो संस्कार होते हैं वो कौन से होते हैं, गर्भाधान। जब शिशु गर्भ में आ गया तब उसको एक संस्कार होता है गर्भाधान, उसके बाद होता पुंसवन, उसके बाद होता सीमांतोनयन। ये 3 संस्कार, ठीक है। ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। ये यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुकी कि जन्म से पूर्व के संस्कार कौन कौन से, ठीक है। फिर क्या है, फिर संस्कार बताइए कौन सा है। जैसे ही जन्म होगा तो पहला संस्कार कौन सा है, जन्म के तुरंत बाद, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण। सबसे पहले जातकर्म संस्कार होगा, फिर क्या होगा, नाम रखा जाएगा उस जीव का, इस जीव का नाम क्या है, योगेश है। क्या है, नाम रखा जाता है ना भाई, तो नामकरण। फिर होगा निष्क्रमण। सबसे पहली बार जब आपको सूर्य के दर्शन कराए जाएंगे उसको बोलेंगे निष्क्रमण। क्या बोले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा संस्कार होता है, अचू, अन्नप्राशन। फिर भोजन कराया जाएगा, जीभ पर क्या शहद से लिखा जाएगा ओम, क्या लिखा जाएगा, और उस दिन आपको चखाया जाएगा क्या, भोजन, ठीक है। फिर उसके बाद चूड़ाकर्म होगा। चूड़ाकर्म मतलब जो बाल हैं वो क्या, फिर कर्ण भेद होगा, कान भेदे जाएंगे। फिर विद्यारंभ होगा, फिर वेदारंभ होगा, फिर उपनयन होगा, और अंतिम जो संस्कार होगा वो क्या होगा, अंत्येष्टि। अंतिम 2 संस्कार जो है विवाह और अंत्येष्टि। विवाह के बाद सीधे अंत्येष्टि होती है भाई, उसके बीच में फिर कोई संस्कार नहीं होता, ठीक है। अब पारलौकिक कर्तव्य भी तो है। पितरों को तर्पण देना, पिंड देना,
पिंडदान करना गया में जाकर, ठीक है, पारलौकिक। तो देखिए बहुत ज्यादा मैं भी नहीं जानता हूं, आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि ग्रह सूत्र में लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया, ठीक है। अगला धर्म सूत्र, धर्म सूत्र में क्या, धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। किस किस का, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो पुराने बड़े अच्छे नियम थे भाई। पुराने नियम ये थे कि जब भिक्षा देनी है, अगर कोई आ गया भगवती भिक्षाम देई, अगर किसी ने बोल दिया तो उसको भिक्षा देनी है, फिर लौट नहीं सकता, चाहे वो रावण हो, ठीक है। और फिर उसकी बात माननी है। और भिक्षा भी कैसे देनी है, सेल्फी खींचकर नहीं देनी है। क्या भिक्षा दे रहे हैं और उस व्यक्ति को भी क्या कर रहे हो आप, शर्मिंदा कर रहे हो, जो लेने आया सेल्फी किया, देखो आज मैंने रक्तदान कर दिया, देखो मैंने आज क्या कर दिया, भिक्षा दे दी। अरे भाई ये तरीका नहीं होता है। तरीके क्या होती हैं, जो भिक्षा दे रहा है वो खड़ा रहेगा, जो ले रहा है वो खड़ा रहेगा, और जो दे रहा है वो बैठ कर देगा, और वो सर झुका कर देगा। कौन, देने वाले का सिर नीचे होना चाहिए और लेने वाले का सिर क्या होगा, उसकी तरफ होगा। समझ में आया। चलो आजकल क्या चल रहा है, हाँ जी, उसको सही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और ऐसे लोग गिर रहे हैं नजरों में, जो दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मत दिखाओ भाई। आगे भाई, धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृतियां कौन कौन सी, प्रमुख स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, हिंदू विधि जो है वो मनुस्मृति में। जब इस देश में अंग्रेज आए तो दो तरह के लोग थे, और भी थे, बट दो तरह के लोगों के लिए जब कानून का निर्माण हुआ तो मुस्लिमों के लिए क्या किया गया, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, इनका सहारा लिया गया उनका कानून बनाने के लिए। हिंदुओं का कानून बनाने के लिए मनुस्मृति का सहारा लिया गया। इसका और दो ग्रंथ और पढ़ेंगे आगे चलकर आप, जिमुतवाहन की दाएं भाग और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। जिमुतवाहन की दाएं भाग, बंगाल में जो चलता था वो दाएं भाग चलता था, और एक पढ़ेंगे आप विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा किस पर टीका है, ढूंढिए। विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है वो किस पर टीका है, हाँ जी। अरे भाई एक किताब है मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर ने लिखी है, और एक किताब है दाएं भाग, वो लिखी है जिमुतवाहन ने। किसने लिखी है, हाँ। तो जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। किस पर, तो ये सारे स्मृति ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, और गौतम स्मृति है। क्या है, ये सब ऋषियों के नाम है। पराशर ऋषि, पराशर, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, ठीक है, ये स्मृति ग्रंथ हैं। फिर मनुस्मृति पर जो टीका लिखी है, भाष्यकार जो है वो कौन है, मेधातिथि। मनुस्मृति पर जो टीका लिखी है या जो उसके भाष्यकार हैं वो कौन कौन है, मेधातिथि। मेधातिथि, दूसरे गोविंदराज, भाररुचि और कुल्लूक भट्ट। ये क्वेश्चन बन चुका है यूपी में कि कौन कौन है, तो मैंने कहा मेधातिथि है, गोविंदराज है, भाररुचि है, कुल्लूक भट्ट है। ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं वो कौन है, विश्वरूप है। कौन है, सेन राजा विश्वरूप, और विज्ञानेश्वर जिन्होंने क्या लिखी, मिताक्षरा, और अपरार्क, और तीसरे कौन है, अपरार्क, ठीक है। ये तीन नाम याद रखना है आपने, किसमें, याज्ञवल्क्य स्मृति में। उपवेद मैंने बताई दिए, कौन कौन से, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। अच्छा, मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। क्या है, जो 400 BC के आसपास लिखी गई, पाणिनि एज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इतना महान ग्रंथ लिखा कि 8 अध्यायों में लिखा। किसने में, 8 चैप्टर्स में, इसलिए अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय मतलब 8 अध्याय वाली पुस्तक, ठीक है। इस पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा, टीका लिखी, महाभाष्य। इसलिए पतंजलि योगपीठ के जो गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने पतंजलि का योग तो पढ़ा है, उससे उन्होंने पूरी दुनिया को योग सिखाया। उसके बाद उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी का भी क्या किया, अध्ययन किया, और वो बताते हैं कि कठिन थी। क्या थी,
कठिन थी। कठिन थी मतलब सूत्र जो थे काफी कठिन थे, ठीक है, पर किया उन्होंने दोनों का अध्ययन। चलो, सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। सूत्र साहित्य में कितने? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। प्रथम 4 प्रकार के विवाहों को सामाजिक मान्यता है और बाद के 4 प्रकार के विवाहों को सामाजिक मान्यता नहीं है, जैसे राक्षस विवाह, 50 विवाह, है ना, इन प्रकार के। और इवन गंधर्व विवाह को भी मान्यता नहीं है, जिसको लव मैरिज बोलते हैं, ठीक है, उस समय नहीं थी, उस समय भी। चलो, उसके बाद भाई यास्क ने निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की रचना की। निरुक्त की रचना किसने की? आंसर ऋषि यास्क ने की। किसने की? इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया है। निरुक्त में क्या है? वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन। डिक्शनरी बोलते हैं दरअसल निरुक्त को, क्या बोलते हैं? और डिक्शनरी का मतलब खाली अर्थ नहीं होता है कि आपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ली और आपने अर्थ जान लिया। डिक्शनरी का मतलब ये भी होता है कि माना इंग्लिश डिक्शनरी में अगर कहीं पर कोई वर्ड है, मैकियावेलियन पॉलिसी होती है, तो इसका मतलब जो मैकियावेली की जो पॉलिसी थी, मैकियावेली की जो नीति थी, उसका अनुसरण करने वाली जो नीति होती है उसको मैकियावेलियन कहा जाता है। वो कहाँ लिखा होगा? डिक्शनरी में, कि शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे महाभारत महाकाव्य काल आता है। भाई वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य, एपिक जिन्हें कहा जाता है, का जिक्र हुआ है। महाभारत महाकाव्य की रचना ईसा पूर्व 400 माना जाता है। 400 BC में लिखा गया महाभारत, तथा इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 AD में। 800 सालों तक लिखी गई महाभारत की, 400 BC से और 400 AD तक। देखो, जो मेथोडोलॉजी होगी वो तो कुछ और बोलती है ना, लेकिन आपने इतिहास के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? आप मेथोडोलॉजी के हिसाब से मत चलना। वहां पे आंसर मत लिख देना कि इतने युग पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, ये मत लिखना। आपको यही लिखना पड़ेगा कि 400 BC से 400 AD के बीच में क्या हुआ? महाभारत या महाकाव्यों की रचना हुई। या वेदों का पूछेंगे तो 1500 BC से 1000 BC ही लिखना है। आपने क्या लिखना है? 1500 BC से 1000 BC लिखना है, ठीक है। अच्छा, महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की। इसमें केवल 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोक बढ़कर 24000 हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीन वैदिक जन भरत के वंशजों का वर्णन था, भरत कबीले के लोगों का वर्णन था। अंत में 1 लाख श्लोक होने पर इसको सत सहस्त्री संहिता भी कहा गया। सत सहस्त्री संहिता मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। 2 जीरो तो पहले हैं, 3 जीरो और लग गए। कितने हो गए? इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। कितना हो गया? 1 लाख श्लोक होने पर इसको बोला गया सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में है। कितने पर्व में है? 18 पर्व हैं। उसमें ही गीता है 20वें पर्व में, उसमें भी 18 अध्याय हैं। कितने? महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालयन ग्रह सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? आश्वालयन ग्रह सूत्र में मिलता है महाभारत का प्रथम उल्लेख। इसके छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कर्म को प्रधानता दी गई है। इसी का एक भाग गीता है, जिसमें सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर श्रीमद् भगवद गीता में, जहां पर बताया भगवान कृष्ण की मैं ही हूं, बस क्या हूं? मैं ही हूं, जो आप देख रहे हो अगल बगल सब, ठीक है। तो अगला रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण मुख्यतः 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 श्लोक हो गए, इसमें 24000 श्लोक हो गए बाद में लास्ट में। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। कब? अब वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई भगवान राम जो थे वो किस युग में थे? हाँ जी, त्रेता में थे। भगवान कृष्ण जो थे वो किस युग में थे? अरे यार, भगवान कृष्ण किस में थे? द्वापर में थे। तो त्रेता पहले आया कि द्वापर पहले आया? हाँ, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रे मतलब 3 सोचते हैं, द्वाप मतलब 2 सोचते हैं। वो पहले त्रेता आया फिर द्वापर आया, ठीक है। त्रेता में राम हुए 8 कलाओं के ज्ञाता, और द्वापर में कौन हुए? भगवान कृष्ण हुए जो 16 कलाओं के ज्ञाता, ठीक है। रणछोड़ दास भी है उनका एक नाम, भगवान कृष्ण। भगवान राम ने कभी रण नहीं छोड़ा। एक तीर, एक पत्नी और एक वचन। क्या किया?
एक ही तीर मारा। वो रामायण में जो दिखाते हैं वो अलग चीज है, एक तीर इधर से आया, एक पानी वाला, एक उधर से आया, आग वाला पानी बुझा दिया, जो भी आग बुझा दी, वो सब चीजें अलग है। भगवान राम के बारे में पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, उन्होंने एक तीर मारा खाली शत्रु पर। कितना? एक वचन जो बोल दिया उसको निभाया। क्या किया? और एक ही पत्नी रखी। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो बोला गया भाई पत्नी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई नहीं, प्रतिमा बनाओ सोने की, लेकिन दूसरा विवाह नहीं होगा, एक ही होगा बस। ठीक है। और भगवान कृष्ण जो हैं वो रणछोड़दास भी हैं। जहां पर उन्हें लगा कि रण छोड़ना है, भागना है, तो वहां पर उन्होंने अपने शत्रु को भगाया अपने पीछे पीछे। समझ में आया? तो रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का भी विवरण प्राप्त होता है। यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण भी प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसीक, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। उसके बाद आते हैं पुराण। संख्या में कितने? 18। सबसे पुराना पुराण जो है वो कौन सा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है वो पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता जो है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष ऋषि। नाम सुना है? जब पांडव जाते हैं कहा? स्वर्गारोहिणी के लिए, तो किसके साथ जाते हैं? लोमहर्ष ऋषि के साथ। लोमश ऋषि के साथ जाते हैं। सॉरी, किसके साथ जाते हैं? वो तो लोमश ऋषि के साथ जाते हैं। यह है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा। कौन? उग्रश्रवा। और जो पुराण है वो भविष्यत शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? भविष्यत शैली में लिखे गए हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में कितने? मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण संभवतः प्राचीन पुराण है। इनमें सबसे पुराना जो है वो क्या है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ठीक है। महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है वो क्या? पुराण है। इतिहास भी मिलता है पुराणों में। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण। मौर्य वंश का अगर इतिहास देखना है आपने तो कहां मिलेगा? विष्णु पुराण में मिलेगा। आंध्र और सातवाहनों और शुंग वंश के राजाओं का अगर आपको ढूंढना है तो वो मत्स्य पुराण में मिलेगा। गुप्त वंश के लिए वायु पुराण में मिलेगा। कौन से? इसका मतलब मौर्य वंश विष्णु पुराण पुराना हो गया, उसके बाद मत्स्य पुराण, क्योंकि मौर्यों के बाद शुंग आए, तो शुंग और सातवाहनों का उल्लेख कहां मिल रहा है? मत्स्य पुराण में। ठीक है। लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो मत्स्य पुराण है भाई। और वायु पुराण में किसका? गुप्त वंश के शासकों का। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री से 4थी शताब्दी गुप्त काल में लिखे गए। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती। क्लियर हो गया? तो ये तो सब हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य। इसके बाद हमने पढ़ना है भाई ब्राह्मणोत्तर साहित्य। क्या पढ़ना है? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। समय ठीक है।